जय हिंद दोस्तों। लास्ट क्लास में हम एक्सरसाइज 19.14 क्वेश्चन नंबर अगर बात की जाए तो 8 के फर्स्ट बता दिए थे और आप लोग से पूछे थे कि 8 के सेकंड बन जाएगा नहीं बन जाएगा, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो भी हैं उनका यही जवाब था कि हाँ सर बन जाएगा। तो अगर बन ही जाएगा तो अच्छा बात है, बहुत अच्छा बात है कि आपसे बन जाएगा। हम 9 से स्टार्ट कर देते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11 एक ही टाइप के हैं, सेम टाइप के। अब टाइप क्या है पहले देखो, क्वेश्चन है क्या, dx बटा 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। एक चीज़ ध्यान से देखोगे ना तो 9, 10, 11 में आपको बार बार इस तरह के टर्म मिलेगा। किस तरह मतलब, इस तरह का मतलब ये वाला टर्म मिलेगा, ये वाला कॉस स्क्वायर एक्स और भी बटा में। और ऐसे तो हम चाहें तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स किसी और तरीक़ा से सोच सकते हैं, लेकिन आपके लिए यही सलाह देंगे ज़्यादा मत सोचो डायरेक्ट, क्योंकि उतना टाइम नहीं कि आप सोचिएगा। डायरेक्ट एक काम करना है कि यहाँ पर भी आपको कॉस स्क्वायर एक्स से भागा दे देना है, अंश में भी आप कह सकते हो अंश में भागा दिया और हर में भी भागा देना है। 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स है तो यहाँ पर भी कॉस स्क्वायर एक्स से भागा दे देना है। फिलहाल तो भागा देना है, बना या नहीं बना वो सब नहीं सोचना है, भागा देना है। कॉस स्क्वायर एक्स को सीधा अगर लिखा जाए तो सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। नीचे अगर देखें तो इसके साथ में अलग कर दो तो 1 बटा कॉस स्क्वायर एक्स, और प्लस उसके साथ में अगर देखें तो हम कह सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स और बटा में कॉस स्क्वायर एक्स। इस सेक स्क्वायर एक्स जैसे है वैसे रहने दो, सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स बटा ये 1 बटा कॉस स्क्वायर एक्स। अगर इसको सीधा करके लिखा जाए तो सेक स्क्वायर एक्स, और ये तो ऐसे भी कट गया कॉस स्क्वायर तो प्लस 1 बचा। यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ऊपर जैसे सेक स्क्वायर एक्स है ये सही है, सेक स्क्वायर एक्स, ये कॉस स्क्वायर एक्स को हम पलट दिए तो सेक स्क्वायर एक्स हो गया। हाँ यहाँ ध्यान ही देना है बटा में, सेक स्क्वायर एक्स को हम बदलेंगे। इसका फार्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर, मतलब एक फार्मूला होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। अब प्लस में 1 तो खैर है ही है, ये नहीं समझ में आया होगा क्योंकि सूत्र होता है। अब ई कहाँ से आया देखो यार, वो भी बता देते हैं कहाँ से, एजे पे यहीं पे देख लीजिए, को फार्मूला होता है सेक स्क्वायर एक्स और माइनस में टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। तो हम कह सकते हैं कि सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। उधर जाके प्लस में हो गया 1 प्लस टेन स्क्वायर, और वही 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स यहाँ पर बैठा है सेक स्क्वायर एक्स के जगह पे। अब यही कंटिन्यू चलेगा, जैसे सेक स्क्वायर एक्स है तो सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स रहेगा। नीचे अगर देखें तो कह सकते हैं टेन स्क्वायर और 1 और 1 दोनों जोड़ दो तो 2, तो 2 को कहीं भी लिखो, इधर उधर कोई फर्क नहीं पड़ता है। 2 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। अभी टेन एक्स को टी मान लेना है, टेन एक्स इज इक्वल टू टी। डिफ्रेंशिएट कर दो, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, टेन के डिफ्रेंशिएशन हो गया सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, और टी के डिफ्रेंशिएशन डी टी। सब्स्टिट्यूट कीजिए, जैसे यहाँ पे सेक स्क्वायर है इंटू डी एक्स है तो वहाँ तो डी टी हो गया, और बटा में नीचे हो गया 2, तो 2 को 2 ही रहने दो। ऐसे अगर समझ सकते हो तो लिखो √2 के होल स्क्वायर, और टेन को तो हम टी माने थे टी स्क्वायर। अब एक फार्मूला होता है, इसका फार्मूला होता है और फार्मूला टेन के टर्म में होता है। देखो फार्मूला हम खुद देख के लिख देते हैं जब आपको कन्फ्यूजन नहीं हो। 1/8 टेन इनवर्स यहाँ लिख देते हैं, यहाँ पे इंटीग्रेशन अगर कभी ऐसा सिचुएशन आ गया कि a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक फार्मूला होता है 1/a इंटू टेन इनवर्स एक्स बटा ए, प्लस सी दे दो, ये वाला ध्यान रखना है। अब वही चीज़ यहाँ पर अप्लाई होगा, कैसे, तो 1/a, मतलब यहाँ चल रहा है कौन, यहाँ ने a था क्योंकि यहाँ तो √2 है तो √2 होगा इंटू टेन इनवर्स एक्स बटा ए, इस जगह पे एक्स नहीं चलेगा टी, और बटा ए मतलब √2 प्लस सी। बहुत अधिक अगर और लिखना है एक लाइन बस, 1/√2 टेन इनवर्स
टी मतलब जो भी टी का मान है वो रख देना। टी जो भी हम माने थे, टी माने थे कितना, tan x, तो यही वाला tan x यहाँ बैठा देंगे, tan x बटा √2। यहाँ देखो एक चीज़ बता देते हैं, ये वाला गलती नहीं करना कि tan इन्वर्स से tan काट देना है, क्यों, यहाँ बटा में √2 है इसीलिए। तो आंसर हो जाएगा 1/√2 इंटू tan इन्वर्स x/2। अगर थोड़ा साफ नहीं दिखाई दे तो मोबाइल का ब्राइटनेस बढ़ा लेना, होता है क्योंकि क्लास को अगर हम थोड़ा शाम के टाइम में जब रिकॉर्ड करते हैं तो यही प्रॉब्लम होता है। लाइट तो रहता है लेकिन वो जो कहते हैं ना कि सनलाइट के सामने सब फेल है, वो वाला लाइट ही अलग है। सूरज की रोशनी के सामने सब बल्ब क्या बराबरी करेगा। इसको रहने देते हैं, हो सकता है फिर से इसका इस्तेमाल हो। 9 के बाद 10, 10वां नंबर है dx बटा 4 sin स्क्वायर x प्लस 9 cos स्क्वायर x। फिर वही काम करना है कि cos स्क्वायर x से ऊपर भी भागा दे देंगे, dx बटा cos स्क्वायर x, और यहाँ भी भागा दे देंगे, जैसे 4 sin स्क्वायर x है ना, और प्लस 9 cos स्क्वायर x, इसमें भागा दे दो cos स्क्वायर x। इंटीग्रेशन थोड़ा बड़ा लिखती है। ये cos स्क्वायर को अगर सीधे करके लिखा जाए, मतलब बटा में ना, अगर इसको ऊपर लिखेंगे तो sec स्क्वायर x इंटू dx बटा, आप अगर डायरेक्ट सोचो तो 4 sin स्क्वायर x और बटा में cos स्क्वायर x। ये जो बटा cos स्क्वायर x है इसके साथ भी अलग, प्लस 9 cos स्क्वायर x है उसके साथ भी अलग cos स्क्वायर x, दोनों के साथ में अलग कर दिए। इंटीग्रेशन ये तो सही है, sec स्क्वायर x ऊपर जैसे है वैसे रहने देते हैं। नीचे देखिए 4 sin बटा cos, इसको डायरेक्ट लिखा जा सकता है tan स्क्वायर x प्लस, ये तो खैर कट गया cos से, cos तो बच गया 9। आप इतने नहीं छोड़ सकते हैं, यहाँ से इतने नहीं रहने देंगे, कहेंगे इसको नहीं बदले सर क्योंकि तो tan में है ही है। इसके पिछला वाला हिसाब में आप लोग क्या देखे थे कि tan नहीं था, सेक था, तो सेक को बदलना पड़ा tan में, यहाँ तो ऑलरेडी tan है, तो सिर्फ tan को मान लो ना, सिर्फ tan x, खाली tan x को हम t मान लेते हैं, और फिर लिखते हैं डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। tan के डिफ्रेंशिएशन, तो tan के डिफ्रेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x इंटू dx इज इक्वल टू dt। रख दीजिए sec स्क्वायर x इंटू dx, इसके जगह पे dt बटा 4 को 2 लिखो, और tan स्क्वायर, तो tan को तो हम t माने थे, t 2t के होल स्क्वायर। देखो समझाते हैं, 2 के स्क्वायर फिर से 4 हो जाएगा, और टी स्क्वायर, तो टी को तो खैर tan मानवे किया, या कहो tan को t माने, और 9 जो है वो 9 को 3 के स्क्वायर। थोड़ा सा इसको सीधा कर दिया जाए उसके जैसा, मतलब 3 के स्क्वायर पहले और 2t स्क्वायर इसको बाद में। अब मिल तो रहा इसी के तरह ही, मतलब पहले 1/a होगा, तो ठीक है 1/a, इसलिए क्योंकि यहाँ पर a था, इस जगह पे तो 3 है तो 1/3 मतलब 1/3। फिर tan इन्वर्स x, यहाँ पर x मतलब चल रहा है 2t बटा a, तो इस जगह पे a है 3, और इतने पे नहीं रुकना, ये पूरा बनाने के बाद भी इसमें 2 से भागा देना। अब यहाँ 2 से भागा काहे दिए, देखो यहाँ पे 2 से भागा देने का कारण ये था कि t के साथ गुना था, मतलब जो भी वेरिएबल है उस वेरिएबल के साथ 2 गुना है, उस वेरिएबल के साथ 2 गुना है, इस वेरिएबल के साथ 2 गुना है। तो अगर वेरिएबल के साथ 2 गुना है, 3 गुना है, मतलब जो भी गुणांक है उससे तो भागा देना ही पड़ेगा, अगर लास्ट में इंटीग्रेशन बन भी जाता है तो।
तो 2 से भागा दिए। तो फाइनली जो आंसर आएगा, सबसे लास्ट में जो आंसर आएगा वो 1/3 है और यहाँ 2 है तो 1/6 हो गया। और tan इनवर्स 2, टी माने कितना, टी देखो कहीं माने होंगे यहाँ पर tan x, तो लिख दो 2 tan x और बटा 3 प्लस सी। बाकी आंसर आप मिला लीजिएगा, ठीक है। ऐसे हमारे हिसाब से सही है, एक बार आंसर हम भी कंफर्म हो लेते हैं। बुक कहाँ है आंसर, क्वेश्चन नंबर 10, ये आंसर यही है। एक बार आप भी कंफर्म हो लीजिएगा, आंसर यही होगा। इसको रहने देते हैं, हो सकता है फिर से इसका इस्तेमाल हो। नौ, 10, 11 नंबर। dx बटा a sin x प्लस b cos x के होल स्क्वायर। पहले तो इसको तोड़ो, अगर तोड़ सकते हो तो, और नहीं तो क्या करें, डायरेक्ट आप भागा नहीं दे सकते हो। देखो अगर उतना आप समझते हो ना, थोड़ा सा अगर कैलकुलेशन अच्छा है आप लोगों का, थोड़ा सा ही नहीं कर, एक बहुत ज़्यादा आपका कैलकुलेशन अच्छा हो, तो आप यहाँ समझिए कि अंदर में, मतलब ब्रैकेट के अंदर ही आप cos x से भागा दे दिए। अब थोड़ा ध्यान से समझो कि cos x से हम भागा दिए, लेकिन वो तो स्क्वायर था, मतलब आप जो भागा दे रहे हो cos x नहीं रहेगा, तो इसके वजह से स्क्वायर हो गया। ये चलो हटा, चलो ये ठीक है। आप यहाँ पर cos स्क्वायर x से भागा दे दो, हटा, और यहाँ पर भी cos स्क्वायर x से भागा दे दो, कहानी है ख़त्म। इस पेन से नहीं लिखते, दिखेगा नहीं उतना। ये तो हो जाएगा sec स्क्वायर x बटा इंटू डी एक्स। नीचे समझो, देखो a sin x प्लस b cos x के होल स्क्वायर था इतने तक, और जो हम भागा दिए हैं उस पे भी स्क्वायर है, तो यहाँ भी पावर 2 है, वहाँ भी पावर 2 है। तो एक काम करो ना कि a sin x लिखो और प्लस b cos x लिखो और बटा में cos x, ये पूरे के होल स्क्वायर। देखो यहाँ तो होल स्क्वायर है ही है, और इस पे भी स्क्वायर था, तो ये स्क्वायर वो स्क्वायर होल स्क्वायर हो गया। अब करेंगे क्या, सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स रहने देते हैं, इसको अलग अलग बांट देते हैं, मतलब इस तरह से a साइन एक्स बटा कॉस एक्स, कोष्ठ के अंदर में, ब्रैकेट के अंदर में b cos x अब बटा में cos x, इतना के होल स्क्वायर इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स बटा यहाँ साइन बटा कॉस, यानी आप कह सकते हैं साइन एक्स बटा कॉस एक्स, यानी कि tan x प्लस यहाँ कॉस से कॉस कैंसिल, तो बच गया b के होल स्क्वायर। ये पूरे को टी मान लो। देखिए यहाँ थोड़ा ध्यान से देखो, अगर हम टोटली टी मान लेते हैं, मतलब ऐसे कंसीडर करके चलते हैं कि a tan x प्लस b इज इक्वल टू टी, तो क्या फ़र्क पड़ेगा जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो b के डिफ्रेंशिएशन तो ऐसे भी 0, a रह जाएगा, और tan के डिफ्रेंशिएशन हो गया सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। बाद में हम ये सोचेंगे ना कि हमको तो सिर्फ सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स चाहिए। समझो यहाँ क्या चाहिए था, सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, क्या चाहिए था सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी, मतलब सिर्फ सेक स्क्वायर इंटू डी एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स के जगह पे हम क्या लिख देंगे डी टी बटा में, और वही पुट करना, मतलब इसके जगह पर हम लिख सकते हैं डी टी और 1/a बाहर,
और ये पूरा जो टर्म दिखाई दे रहा है ये tan x है प्लस b है, तो ये tan x प्लस b को हम मान लिए थे, कितना माने थे इस पूरे टर्म को, t, तो t के होल स्क्वायर। बाद में थोड़ा सा अगर एक लाइन सीधा करें तो t टू द पावर -2 इंटू डी टी। अब इंटीग्रेट कर दो 1/a और t टू दी पावर अगर -2 है, हम अगर इंटीग्रेट करेंगे तो एक जोड़ दो, मतलब -2 है, एक जोड़ेंगे तो -1 और उसी -1 से भागा प्लस c। फाइनली 1/a लिखो माइनस में, और इसको भी लिखो 1/t प्लस c, यानी माइनस में 1/a और t कितना t लिखोगे, t मतलब क्या माने हैं ये वाला टर्म, तो लिख दो a tan x प्लस b। बाद में अगर मर्जी होगा तो ये गुना करना, नहीं मर्जी होगा तो मत गुना करो। हम एक बार आंसर कंफर्म हो लेते हैं कि है क्या, आंसर तो यही है 9, 10, 11, ये एक टाइप से था। इसके बाद जो 12, 13, 14 होगा वो तीनों क्वेश्चन एक टाइप के, तो हम बता ही रहे हैं टाइप से। चलिए एक एक क्वेश्चन बताने के दौरान तो अच्छा, मतलब ये क्लास चल गया। अगर एक एक क्वेश्चन देखे और घंटे के हिसाब से नहीं देखे कि 1 घंटा 2 घंटा आधा घंटा कितना पढ़ा है, मतलब क्लास के हिसाब से अगर देखो तो अच्छा 70 क्लास से भी ज़्यादा, तकरीबन 75, 76 पता नहीं कई क्लास हो गया। और आप लोग चाहते हो कि इंटीग्रेशन 1 शॉट, बच्चे लोग आप लोग, या बच्चे क्या आप लोग इंटर का स्टूडेंट है, आप लोग क्या टाइप करते हैं इंटीग्रेशन 1 शॉट वीडियो। देखो 1 शॉट अच्छा है, नहीं कहते गलत है, लेकिन कब, वो है रिवीजन के लिए, वो रिवीजन के लिए। अगर आप नॉर्मली पढ़ रहे हो तो आपको इतना लंबा तो पढ़ना ही पड़ेगा, चाहे मेरे से पढ़िए किसी से। हाँ अगर एनसीईआरटी की बात करें तो भले ही 10, 15, 20 क्लास में हम ख़त्म कर देते हैं। तो मिलते हैं फिर कल। अगर क्लास अच्छा लगा हो तो जाते जाते प्लीज़ लाइक करके जाना यार, ठीक है। आज इतना देर तक देखें इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।